Today we will do Math Lab Activity 2 for class 10th. Objective of our activity is to draw the graph of a quadratic polynomial and observe the shape of the curve when the coefficient of x square is positive and the shape of the curve when coefficient of x square is negative and its number of zeros. So prerequisite knowledge for this activity is concept of degree of polynomial. Degree of polynomial क्या है? Highest power of the variable in a polynomial is known as the degree of that polynomial. ठीक है, जो उस polynomial में variable की highest power होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री. दूसरा, what is quadratic polynomial? ठीक है, so polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. ठीक है, जहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? तो ग्राफिकली जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है या जिस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा यानी कि उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वहां पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड. तो मटेरियल्स यहाँ पे हमें चाहिए ग्राफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर एंड एडेसिव फेविकॉल और गम. नाउ प्रोसीजर. तो फर्स्ट स्टेप है कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. यहाँ पे हम थ्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, 3 टाइप्स के. फर्स्ट एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जहाँ पे हमारा जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारा क्या है? 1 एंड प्लस 1 है, इट मीन्स की पॉजिटिव है. तो फर्स्ट ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा. सेकेंड हम जो कंसिडर कर रहे हैं पॉलिनोमियल जी एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो है -1 यानी कि नेगेटिव. तो दूसरा केस व्हेन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. थर्ड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, अगर इसको हम इक्वल टू 0 करें, क्योंकि जब भी हम 0 निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल करके उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम उससे उसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स की. ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा -4. और किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर या किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का भी जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है. यानी कि यहाँ पे हमें क्या है? कोई भी रियल रूट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वो ले लिए हैं. नेक्स्ट इसमें आता है सेकेंड स्टेप, ऑब्टेन द टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यूजिंग द पॉलिनोमियल्स. ठीक है, यहाँ पे हम जब हम ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट का. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल एक्स की वैल्यू, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू. यानी कि जो यहाँ पे हमारा y होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल. यानी कि पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू रखने पे हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? हमारा y कोऑर्डिनेट. तो इस तरह से यहाँ पे हम पॉइंट निकाल लेंगे कुछ तीनों पॉलिनोमियल्स के लिए, f(x), g(x) एंड h(x) के लिए. तो फर्स्ट f(x) में जब हमने रखा है x इज इक्वल टू -1, तो f(x) हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो इसमें माइनस एक्स इक्वल टू -1 रखने पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3. तो हमें यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? f(x) की 8. ठीक है, इसी तरह पे हम रखेंगे x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3. तो हमें y यानी कि पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3. ठीक है, इट इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0. ठीक है, इसी तरह जब हम x की वैल्यू रखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1. ठीक है, इसी तरह से अब हम x इक्वल्स टू रखेंगे 3,
तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, इसी तरह से जब हम एक्स इक्वल्स टू रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरह एक्स की वैल्यू 5 रखने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 8, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 3। एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा पॉइंट में, ठीक है, एंड वाई देन हमारा वाई कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 0, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 2 -1, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3 0, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 4 3 एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5 8। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेंगे जी एक्स के लिए। तो यहाँ पे जी एक्स हमारा क्या है, -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने रखी 0, तो ये हो जाएगा -0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 -4। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल जी एक्स की वैल्यू मिल गई -4। ठीक है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 के लिए y कोऑर्डिनेट -4। ठीक है, जब हम x इक्वल्स टू रखेंगे यहाँ पे 1, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -4। ठीक है, यहाँ पे हमें जी एक्स की वैल्यू मिल गई -1। तो x कोऑर्डिनेट 1 के लिए y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, -1। ठीक है, इसी तरह से जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे, -x स्क्वायर की जगह हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -4। तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। इसी तरह से जब हम रखेंगे x इक्वल टू 3, तो ये होगा -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 -4। ठीक है, यहाँ पे हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो x कोऑर्डिनेट 3 के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -1। इसी तरह x इक्वल टू 4 रखने पर हमें मिलेगा -4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 -4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -4, यानी कि x कोऑर्डिनेट 4 के लिए हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया -4। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉलिनोमियल हमारा जो है x स्क्वायर प्लस 4। इसके लिए ठीक है, जब हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी कि x कोऑर्डिनेट -2 के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 8। ठीक है, जब हम रखेंगे x इक्वल टू -1, हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x कोऑर्डिनेट 1 के लिए y कोऑर्डिनेट 5। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट 0 के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 4, x कोऑर्डिनेट 1 के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 5 एंड x कोऑर्डिनेट 2 के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। तो यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएंगे -2 8, ठीक है, -1 5 0 4 1 5 एंड 2 8। नेक्स्ट स्टेप आता है, नाउ प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्लेन ऑन द ग्राफ पेपर फॉर एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है, तीनों पॉलिनोमियल्स के लिए हम इन जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, इनको हम प्लॉट कर देंगे। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस जो हो जाएगा वाई एक्सिस जो एक दूसरे को ठीक है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे, जहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया था ये आया था -1 8। ठीक है, तो x का -1, x कोऑर्डिनेट है -1 एंड y कोऑर्डिनेट हमारा है 8। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट -1 8। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जो यहाँ पे आया, सेकंड पॉइंट हमारा आया था 0 3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 3। तो x कोऑर्डिनेट 0 के लिए y कोऑर्डिनेट है 3, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हो जाएगा 0 3। फिर नेक्स्ट हमारा आया था पॉइंट 1 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 1 के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था 2 -1, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट -1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 -1। नेक्स्ट पॉइंट था 3 0, x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था 4 3, x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट 3। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे निकाला था ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, वो था हमारा 5 8, x कोऑर्डिनेट 5 एंड
y कोऑर्डिनेट 8। इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक स्मूथ कर्व से। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व हमारा होना चाहिए वो हमारा स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें मिल गया एक पैराबोला। ठीक है, ये तो हमें मिला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के लिए हो जाएगी हमारी फिगर 2.1, क्योंकि हमारी सेकंड एक्टिविटी है तो यहाँ पे फिगर 2.1 सेकंड एक्टिविटी की फर्स्ट फिगर। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसके लिए जो हमने पॉइंट्स निकाले थे वो हमारे थे 0 माइनस 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस 4, 1 माइनस 1। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 2 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। एंड नेक्स्ट पॉइंट था हमारे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमने आपको जो फिफ्थ निकाला था वो हमारा फिफ्थ पॉइंट हमने निकाला था वो था 4 माइनस 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस 4। ठीक है, तो ये अभी हमारे इसको यहाँ पे भी हम पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, स्मूथ कर्व से, जो कि हमें यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक पैराबोला। ठीक है, अगेन ये क्या है, एक पैराबोला। नेक्स्ट इसको ये हो गया हमारा फिगर 2.2। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा था एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके लिए जो हमने पॉइंट्स निकाले थे वो थे -2 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 8, तो ये हो गया हमारा -2 8। सेकंड पॉइंट -1 5, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 5, तो ये हमारा पॉइंट है -1 5। ठीक है, थर्ड हमने निकाला था 0 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4। फोर्थ पॉइंट था 1 5, एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट 5। ठीक है, एंड जो फिफ्थ पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला था वो था हमारा 2 8, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 8। यहाँ पे भी इन पॉइंट्स को हम ठीक है स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, एक पैराबोला। ये हो जाएगी हमारी फिगर 2.3। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप हमारा था जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय अ फ्री हैंड कर्व टू ऑब्टेन द ग्राफ। यहाँ आपको फ्री हैंड कर्व हमें यूज करना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन पार्ट। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, पैराबोला इन फिगर 2.1 ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, जो 2.1 में हमारा जो पैराबोला था वो हमारा कहाँ है, ऊपर की तरफ को ओपन है। ठीक है, इसी तरह से फिगर 2.2 में जो हमारा पैराबोला है इट ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, तो सेकंड ये पैराबोला इन फिगर 2.2 ओपन्स डाउनवर्ड। फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इन फिगर 2.1 पैराबोला इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। फिगर 2.1 में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। एक तो 1 0, ठीक है, दूसरा 3 0, यानी कि जहाँ पे हमारे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। कौन कौन से, पहला यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1 और यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ये हमारे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के 2 जीरोज हैं 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है पैराबोला इन फिगर 2.2 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। फिगर 2.2 में जो पैराबोला है वो एक्सिस को ठीक है सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, जहाँ 2 0 पे, जहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या है 0, एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0, वो क्या होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का जो 0 है वो क्या है 2, यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 यहाँ पे क्या है 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सिर्फ कहते हैं यहाँ पे से एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 1 0। ठीक है, इट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोज
of the given polynomial is 1. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है पैराबोला इन फिगर 2.3 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट नो पॉइंट। ठीक है, फिगर 2.3 में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, नो जीरोज। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए यहाँ पे क्या है, नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपको पहले ही मैंने बताया था रीजन क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करें तो एक्स स्क्वायर हम इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, -4। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव है। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, नो जीरो, यानी कि नो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2। फिगर 2.3 में हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज 0। ठीक है, फिगर 2.2 में हमने क्या देखा, क्या नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। एंड फिगर 2.1 में हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2। नेक्स्ट आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट, ऑन ड्राइंग द ग्राफ ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वी फाइंड दैट द शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन इन ईच केस इज अ पैराबोला। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी हमारा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक पैराबोला। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमारा जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन कब होगा, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था +1, तो जो हमारा पैराबोला था वो क्या था, इट ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट केस जो आता है कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, -1। तो जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपन है। ठीक है, तो एंड यहाँ पे थर्ड रिजल्ट जो हमारा आया तो वो क्या आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज 2। ठीक है, हमने तीनों ग्राफ में हमने ऑब्जर्व कर लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमें क्या मिल रहे थे, 2। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज उतने हो जाएंगे। अगर वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि नो जीरो। ठीक है, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स 1 जीरो, एंड अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जहाँ पे वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो एक्स की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। थैंक यू।